कि अगर दुखों से मुक्त होना है, संसार के नरक से निकलना है, तो तुम्हें काम वासना से मुक्त होना पड़ेगा। सारे समाज को एक मूल धारा में जोड़ने का यज्ञ है और ऐसे यज्ञ होना चाहिए। परमात्मा हमारे हृदय में ही वास करते हैं, हमें कहीं नहीं जाना है। 1008 कुंडिये पूरा बड़ा सा यज्ञ मंडप, ओह क्या दृश्य है। हजारों करोड़ों रुपया खर्च करके एक व्यक्ति का जीवन भी बदल जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। सीताराम। सीताराम। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर यहाँ अकोढ़ी गोला नावाडीह मुड़ियार में हो रहे भव्य अति लक्ष्मी नारायण महायज्ञ यात्रा में आपका स्वागत है। आज 4 नवंबर है और आज के दिन लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दोस्तों यहाँ नावाडीह में लग रहा है कि पूरा महाकुंभ का नजारा आपको देखने को मिलेगा और हजारों लोग यहाँ पर यज्ञ की परिक्रमा कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए अकोढ़ी गोला नावाडीह अति लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, आज जबरदस्त भीड़ है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए अकोढ़ी गोला अति लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में पूरा महाकुंभ लगा हुआ है। चारों तरफ लोगों का हुजूम है यहाँ पर और बिल्कुल सामने आप देखिए 1008 कुंडिये पूरा बड़ा सा यज्ञ मंडप, ओह क्या दृश्य है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हजारों लोगों को एक साथ यज्ञ मंडप की परिक्रमा करते हुए। और यज्ञ मंडप के अंदर का दृश्य देखिए, अभी कुंड का परिक्रमा चल रहा है। क्या दृश्य है। प्राचीन भारत में जिस तरह यज्ञ होते थे वो दृश्य, वो यादें आज ताज़ा हो गई हैं इस समय के दृश्य को देख करके। बताइए अपने यज्ञ के बारे में। पूरा हो गया यज्ञ? पूरा जग पूरा हो गया, संपन्न हो गया, कुंड का परिक्रमा हो गया। हम लोग सब जजमान मिलकर कर दिए, हमारे पंडित महोदय करा दिए। अब इसके बाद में अब लास्ट हो गया, कल हब होगा। तो कितने लोग अभी हैं यहाँ पर? अभी यहाँ पर 1008 कुंडीय जग में यहाँ 21 साढ़े 2100 तो कुंड में बैठे हुए हैं लोग, जजमान लोग। तो यहाँ पर जब यज्ञ की परिक्रमा आप कीजिए तो शुभ संकल्प के साथ यज्ञ की परिक्रमा कीजिए। केवल एक ट्रेडिशन हो या मान्यता हो या परंपरा हो, ऐसा नहीं। शुभ संकल्प, हमारे कर्म की शुद्धि हो, हमारे मन की शुद्धि हो, हमारे भावना की शुद्धि हो, हमारे चित्त की शुद्धि हो, हमारे मन के विकार दूर हो, हम शुद्ध बने, हम सम्यक जीवन जिए। इस सोच के साथ, इस भावना के साथ, इस संकल्प के साथ आप यज्ञ की परिक्रमा कीजिए। दोस्तों दोस्तों हमने बहुत सारे यज्ञ देखे थे, परिक्रमा भी देखे थे, पर इस तरह का सीन हम पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए हजारों लोगों की भीड़ है। क्या कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है कि पूछिए मत। हम लोग हिंदू सनातन को उठाने के लिए और हिंदू सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए ये जो यज्ञ हो रहा है, और महाराज जी ने 5 महीने से जनता की सेवा की, उपदेश दे करके ज्ञान बढ़ाए, तो ये जग देख करके बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। और हम लोगों को अपने हिंदू धर्म के प्रति, अपने आस्था के प्रति, धर्म के प्रति निष्ठा भाव से लगना चाहिए। ये भीड़ को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? भीड़ को देख करके हम यही कहना चाहेंगे कि हमने तो बहुत सारा जग देखे थे, लेकिन इतना उमड़ी हुई भीड़ और इतना आस्था का जो ये महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं इस जग को, ये बहुत ही शुभ है। परिवर्तन आएगा लोगों के जीवन में, एकदम परिवर्तन आएगा। अब इससे परिवर्तन नहीं आएगा तो कब आएगा परिवर्तन? इसको देख करके हमारे छोटे छोटे बच्चे, नन्ही मुन्नी बच्चियां, बड़े बुजुर्ग सब लोग लगे हुए हैं। अपने विचार को बदलेंगे तो हम लोग बदलेंगे, समाज बदलेगा, संस्कृति को अपने कायम रखना। तो देखिए यहाँ पर पूरा जोरदार नारा भी लग रहा है, जयकारे भी लग रहे हैं।
दोस्तों, अति लक्ष्मी नारायण महायज्ञ यहाँ नावाडीह मुड़ियार में हो रहा है, जिसे देखने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं। यहाँ परिक्रमा करने के लिए 1008 कुंड बने हैं दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे इस पावन मौके पर कि यज्ञ क्या होता है। यज्ञ तो एक जो कर्मकांडीय रूप मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो कि 4 दिनों से चल रहा है, जिसमें हवन होता है, यहाँ पर मंत्रोच्चार होता है, आहुतियाँ होती हैं। एक तो कर्मकांडीय रूप होता है जिसका कि पुराणों में वेद में चर्चा है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी यज्ञ होता है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ, कि अपने अंदर ज्ञान ज्योति को जागृत करना। ये पूरा संसार त्रिगुणात्मक प्रकृति के अधीन है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो हम अभी अज्ञान में ही जी रहे हैं, अविद्या में ही जी रहे हैं, माया के अंधकार में ही जी रहे हैं। तो जब हम अपने अंदर ज्ञान की ज्योति को जागृत करते हैं तो उसे कहते हैं ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ कैसे पूरा होगा? तो ज्ञान यज्ञ पूरा करने के लिए कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला, सत्य के मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। प्रतिक्षण प्रतिपल सच्चाई के मार्ग पर हमेशा सजग रहना पड़ेगा। दूसरा है अहिंसा। कभी भी किसी भी परिस्थिति में मन से, वचन से, कर्म से किसी भी जीव की हत्या नहीं। भावना से भी किसी का बुरा ना सोचना, ये अहिंसा है दोस्तों। और फिर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब मन को, अपने विचारों को, अपने इंद्रियों को पूरी तरह से प्यूरिफाई करना, पवित्र करना, ये ब्रह्मचर्य है। सबको, सब स्त्रियों में माता का रूप देखना, ये ब्रह्मचर्य है। हमारे देश में रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी शारदा में भी माँ का रूप देखा था। ये भारत की परंपरा है। तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। जब आप सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलेंगे, जब शास्त्र का अध्ययन करेंगे, आप यम नियम का पालन करेंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। जब तप स्वाध्याय करेंगे, और 2 इंपॉर्टेंट और बातें हैं, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य मतलब ये संसार अनित्य है, ये संसार नश्वर है, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, हमारा शरीर प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, हम प्रतिक्षण मर रहे हैं। इस चीज को अपने अंतर चेतना में लाना कि संसार अनित्य है, और उसके प्रति वैराग्य भाव, उसके प्रति ये सत्य नहीं है। अब हाँ, वैराग्य भाव जब अपने अंदर लाएंगे तो हमारी अंतरात्मा जगेगी, और उसके साथ साथ अभ्यास करना, जप करना, तप करना, स्वाध्याय करना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, और जो है मन को। आप अभी माता जी से बात करेंगे, बताइए मैम। और इससे हमारा मन शांत रहेगा। और रही बात ये जग और जो पूजा पाठ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसे करना बहुत ही जरूरी है। मेरे हिसाब से ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ सारे समाज को एक मूल धारा में जोड़ने का यज्ञ है, और ऐसे यज्ञ होना चाहिए। इस यज्ञ में आप देख रहे हैं, कोई किसी से जाति नहीं पूछ रहा, कोई किसी से धर्म नहीं पूछ रहा, बस सैलाब की तरह सब लोग भक्ति की दौड़ में चले आ रहे हैं। मेरे हिसाब से ये यज्ञ हमारे समाज को मूल धारा में जोड़ने के लिए है। धर्म तो इसके साथ है ही, लेकिन इस समाज का विकास भी है। हम यहाँ पर सब इकट्ठे हैं, हम ये नहीं पूछ रहे कि हम किस जाति से, किस धर्म से है, बस हम मूल धारा के साथ जुड़े हुए चले जा रहे हैं। तो ऐसे यज्ञ भारत धरती पर भी होने चाहिए, और जहाँ भी हिंदुत्व है, जहाँ भी सनातन है विश्व में, सभी जगह ऐसे यज्ञ होने चाहिए। यज्ञ होने चाहिए, और आने वाली जनरेशन को हमारे कल्चर के बारे में पता लगता है इससे, कि हमारा कल्चर क्या है, हम किससे बिलोंग करते हैं, हम कहाँ तक के हैं, हमारे पुराण क्या है, हमारे वेद क्या है। हमारे आने वाले बच्चों को हम दिखा रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं, दिखा रहे हैं, कहते हैं मम्मी यज्ञ क्या है, हम लोग को बताते हैं कि यज्ञ ये है, हिंदुत्व ये है। जो ये नहीं, अभी तो ये जो आधुनिक चकाचौंध हुआ है, कलयुग आया है, तो हमारे बच्चे भूल गए हैं। पहले त्रिकाल संध्या होता था, त्रिकाल संध्या भूल गए हैं। लेकिन इन सब, ये जो इतना बड़ा किया गया है, इससे हमारे बच्चों को अपने कल्चर्स में ढलने का, जानने का मौका मिला है। और मेरे हिसाब से ऐसे यज्ञ बिहार क्या, भारत की हर भूमि पर, संसार में जहाँ भी सनातनी है, हर धरती पर ये ऐसा यज्ञ होना चाहिए, जिससे हम भी बहुत कुछ भूल चुके हैं हमारे कल्चर्स के बारे में, जिससे हमें जानने का मौका मिल रहा है अभी, और आगे भी मिलता रहेगा। ऐसा जिस भगवान से जुड़े रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी जुड़ी रहेगी, और इससे हमें, हमारे बच्चों को नई सीख मिलेगी। उन्हें भी पता लगेगा कि मतलब
हम क्या थे, कैसे हैं और किस राह पर हमें चलना है। हमारे परमात्मा हमारे हृदय में ही वास करते हैं, हमें कहीं नहीं जाना है। हमें अपने आप को जगाना है कि हमारे परमात्मा हमसे जुड़े रहे और अनेक इंसानों से जुड़े रहें, कि हम सब अपने मन को शांत रखें और सब भाईचारा में रहें। और दूसरी बात कि मतलब इस संसार का कल्याण हो, इसके लिए ये यज्ञ, पूजा पाठ और विधि विधान होता है इस संसार में। तो यज्ञ में अमूमन लोगों को यही पता है कि यहाँ पर वेदियाँ बनती हैं, मंडप बनते हैं, फेरी होता है, कर्मकांड होता है। यज्ञ में केवल यही नहीं होता है, यज्ञ में कथा भी होता है, सत्संग भी होता है, ज्ञान की अमृत धारा बहती है, तो ज्ञान यज्ञ भी होता है, और भगवान की भक्ति भी होती है, भजन चलता है, आंखों से अश्रु की धारा बहती है भगवान की भक्ति में। तो भजन यज्ञ भी है, कर्म यज्ञ भी है, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कर्म करते हैं निष्काम भाव से, उनको कोई अपेक्षा नहीं रहती है कि हमको कुछ मिलेगा बदले में। तो कर्म यज्ञ भी होता है, भक्ति यज्ञ भी होता है, ज्ञान यज्ञ होता है, तो त्रिवेणी धारा बहती है यज्ञ में। तो यज्ञ पूरा मिक्सिंग है, मिला जुला है, पूरा हमारे संस्कृति का प्रचायक है, हमारे धर्म का प्रचायक है। जीवन में हमारे संसार में इतने बड़े महान योगी संत जो महाराज जी आते हैं, वो हमें अपनी सच्ची राह, हम भटके हुए हैं, वो दिखाने के लिए आते हैं, इसलिए कि अभी भी इंसान अपने रास्ते पे टिके रहें और अच्छी राह देखें। और ये जो प्रवचन होता है संत महात्माओं का, मैं इनको प्रणाम करती हूँ, इनको मैं नमस्कार करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ये हमारे जीवन में उजाला करते हैं, हमें अच्छी राह दिखाते हैं, और ऐसे संत महात्माओं को हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे बिहार में आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अभी जो नाबाडीह यहाँ मुड़ियार में यज्ञ हो रहा है, अति लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, इस यज्ञ को पूरा करने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। तो बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं कि बेकार में इतना पैसा खर्च करने की क्या आवश्यकता है, इससे क्या फ़ायदा होगा। इतने पैसे से स्कूल बनाया जा सकता है, अस्पताल बनाया जा सकता है, या गरीबों के लिए घर बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, सोशल वर्क। इतना मतलब बेकार में पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, आज इसका हम आंसर देंगे और हम अपने जीवन से इसका आंसर देंगे कि इसकी क्या आवश्यकता है। दोस्तों, जो यज्ञ होता है, तो यज्ञ में केवल फेरी नहीं होता है, कर्मकांड ही नहीं होते हैं, भगवत कथा भी होता है, सत्संग भी होता है, बड़े बड़े संत महात्मा भी आते हैं, प्रवचन भी करते हैं, ज्ञान की बातें होती हैं। तो उसमें लाखों लोग आते हैं सुनने के लिए। जरूरी नहीं कि सबका जीवन बदले, पर एक व्यक्ति का जीवन जरूर बदलता है। अगर हजारों करोड़ों रुपया खर्च करके एक व्यक्ति का जीवन भी बदल जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये मेरा जीवन भी बदला। आज से 15 साल पहले बचपन से हम देखते आ रहे थे समाज में जिस तरह से लोगों के अंदर छल कपट की भावना, लोगों के अंदर हिंसा की भावना। 2 बच्चे एक ही माँ के कोख से पैदा होते हैं, शादी होते ही दोनों के बीच में इतनी घृणा, दोनों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी हो जाती है। ये देख करके हमें काफ़ी बुरा लगता था। काम वासना के अधीन हर व्यक्ति जी रहा है, तो हमको बड़ा बुरा लगा, इससे निकलने का मार्ग क्या है। और हम बहुत कम उम्र में सत्संग में जाया करते थे, भगवत कथा सुनने के लिए जाया करते थे 12-13 साल की उम्र में। ऐसे ही एक सत्संग था, 15-16 साल की आयु थी, यहाँ कोढ़ीगोला में हो रहा था, जो गांधी सेवा आश्रम है, और रामचंद्राचार्य जी महाराज जो राजस्थान के रहने वाले हैं, उनकी राम कथा चल रही थी। और उस सत्संग में एक भजन चल रहा था, राम रस भीनी चदरिया, चदरिया छीनी रे छीनी, राम रस भीनी चदरिया। कबीर का ये भजन है। भजन सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते, राम नाम का जप करते करते हमारे शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार हुआ। हमारी ऊर्जा रूपांतरित हो गई, पूरे शरीर में एक तरंग ही तरंग थी, उसको हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते हैं। हमें मार्ग मिल गया था। जो रामचंद्राचार्य जी महाराज कह रहे थे कि अगर दुखों से मुक्त होना है, संसार के नरक से निकलना है, तो तुम्हें काम वासना से मुक्त होना पड़ेगा, तुम्हें क्रोध से मुक्त होना पड़ेगा, और तुम्हें अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। और हमने संकल्प लिया कि इन 3 विकारों से हम मुक्त होंगे, वासना, काम, क्रोध और अहंकार। और हमारे जीवन की यात्रा उस समय शुरू हो गई थी, धर्म के मार्ग में, सत्य के मार्ग में, परम सत्य की खोज में हमारी यात्रा, जो निरंतर आज भी चल रही है। तो उस भगवत कथा से हमारा जीवन बदला, हमारा जीवन बदल गया दोस्तों। तो जैसे हमारा जीवन बदला, उसे औरों का भी जीवन बदल सकता है। तो एक आदमी का जीवन जरूर बदलता है। लाखों करोड़ों रुपए का कोई मोल नहीं है जब तक कि हमारा जीवन न बदले, हमारे जीवन में अच्छे संस्कार न आए, हमारा चरित्र न बदले, उन लाखों करोड़ों रुपए का कोई वैल्यू नहीं।